नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और जल्दी से आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हम बता देते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर ये कि 8 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। इनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और दिल्ली दूसरे नंबर पर। इसके अलावा यूपी, केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में कोरोना की रफ्तार में तेजी देखी गई। हमारी दूसरी खबर, अगर आप जी न्यूज देख रहे हैं आज सुबह से, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वैक्सीन कॉन्क्लेव, क्योंकि हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। जानकारों से हम आपकी बात करा रहे हैं और उनमें से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले साल कई स्वदेशी वैक्सीन आएगी। हमारी तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। शादी के लिए धर्मांतरण के खिलाफ यूपी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है और जबरन धन परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का इस अध्यादेश में प्रावधान है। भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। तो कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी? सबसे पहले जो 3 स्वदेशी वैक्सीन जिन पर काम चल रहा है उनमें सबसे आगे कौन है? खुद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग लैब्स में जाकर इसका जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे अहमदाबाद, जहां उन्होंने जायडस कैडिला के प्लांट का दौरा किया और वहां पर जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसके बारे में अपडेट्स लिए, जानकारी ली। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, वहां बायोटेक की वैक्सीन के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं और शाम को उनका कार्यक्रम है सीरम इंस्टीट्यूट का। पुणे जाएंगे वो और सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन बन रही है उसको लेकर अपडेट्स प्रधानमंत्री वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लेंगे। तो जी न्यूज आज स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आया वैक्सीन कॉन्क्लेव। जी न्यूज ने लगातार वैक्सीन कॉन्क्लेव में एक्सपर्ट्स से बात की है। देश भर के जाने माने जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने क्या कहा, एक एक कर अपडेट्स आपको बताते हैं। वैक्सीन बनाने के मामले में, कोरोना की वैक्सीन बनाने के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर बनेगा। साथ ही वो कहते हैं ये अच्छी बात है कि वैक्सीन 90% से 90% से ज्यादा कारगर है। इसके अलावा तीसरे चरण के नतीजे अब तक उत्साहजनक रहे हैं और एक साथ कई स्वदेशी वैक्सीन सामने आएंगी, बन पाएंगी, ये अच्छी खबर है। जब हम आपसे तीसरे चरण की बात कर रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं 3 स्वदेशी वैक्सीन जिन पर काम चल रहा है। 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है वो अपने 3rd ट्रायल में है और उनके नतीजे उत्साहजनक है। स्वदेशी वैक्सीन ज्यादा सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। साइड इफेक्ट्स को लेकर काफी डिटेल में बात हो रही है। आप पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी संभावनाएं कम है। पहली वैक्सीन कब लगेगी, इस पर जल्द खुलासा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि हो सकता है फरवरी तक वैक्सीन आ जाए। वैसे देशवासियों तक इस वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाएगा, प्रधानमंत्री से लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्च तक स्वदेशी वैक्सीन के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सीरम की वैक्सीन इस वक्त आगे बता रहे हैं केपीएमयू के कुलपति। वो कह रहे हैं कि ये जो 3 स्वदेशी वैक्सीन डेवलपमेंट की जो एक होड़ है, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट आगे रह सकता है। साथ ही 3rd फेज में जो ट्रायल्स चल रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, उनमें सफलता देखी गई है। साइड इफेक्ट्स कम होने की बात कही जा रही है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वितरण को लेकर क्या प्लान है, हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और आपके लिए उम्मीद बढ़ाने वाली खबर यही है कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द वैक्सीन आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में हैं। कौन सी वैक्सीन है, उसको लेकर कितनी डेवलपमेंट हो पाई है, पूरे डिटेल्स देखिए अब इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, कंपनी भारत बायोटेक। उसके अगर परीक्षण की बात करें, ट्रायल की बात करें तो 3rd फेज
इसकी खास बात ये सबसे सस्ती मेडिसिन वैक्सीन ये साबित हो सकती है। इसकी संभावित कीमत 100 रुपए बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें, भारत बायोटेक की तरफ से जो ट्रायल हो रहा है वो बड़े लेवल पर ट्रायल हो रहा है और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस वक्त ये जो कंपनी है वो है और तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में, प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हमारे साथ हैं, पुणे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के बाद जाएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट, वहां पर सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है। वहां से हमारे साथ, पुणे से हमारे साथ अमित प्रकाश है। लेकिन सबसे पहले प्रसाद, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ क्या शेयर कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैदराबाद, भारत बायोटेक की तरफ से जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम चल रहा है उसका भी जायजा, उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया जा रहा था। सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे दर्शकों को। प्रसाद के साथ कनेक्ट करेंगे। पुणे में जो वैक्सीन है, प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद से जाएंगे पुणे, वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में वो वैक्सीन डेवलपमेंट का जायजा लेंगे। उस वैक्सीन से जुड़ी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड, जैसा कि आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है। 3rd फेज का ट्रायल ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ इस पर काम चल रहा है। इसकी संभावित कीमत 222 रुपए बताई जा रही है। अमित प्रकाश पुणे से हमारे साथ हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी करीब 4:30 बजे कहा जा रहा है पुणे पहुंचेंगे और कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट जिस पर काम कर रहा है उससे जुड़े हुए अपडेट्स लेंगे। आपके पास हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? सबसे पहले तो मैं सीधी तस्वीरें एक बार अदिति दिखाना चाहता हूं। यही वो जगह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि आज जिन 3 अलग अलग शहरों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है, जहां पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके सबसे जल्दी मार्केट में आने की बात कही जा रही है। बाजार में वो सबसे पहले उतरेगा। उसका ट्रायल सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में आने के बाद, और उसकी कारगर क्षमता, उसको कहा जा रहा है 90% तक कारगर है वो वैक्सीन। और इसीलिए ये जो कैंपस इस वक्त आप देख रही हैं, इस कैंपस में अब से थोड़ी देर बाद 4:30 बजे के आसपास का वक्त प्रधानमंत्री का है। यहाँ पहुंचने का उनका हेलीकॉप्टर इसी कैंपस में लैंड करेगा। और ये बिल्डिंग ठीक मेरी बाईं तरफ, ये आप सामने इस वक्त जो फ्रेम में ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री होंगे वैज्ञानिकों की टीम के साथ। वैज्ञानिकों की टीम उनको ये ब्रीफ करेगी कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उसका जो ट्रायल चल रहा था, उसको जो डेवलप करने का काम चल रहा था वो अभी किस स्टेज में है, और इसकी प्रोडक्शन को लेकर भी उनको ब्रीफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुख्यतः 4 चीजों को जानना उनके लिए जरूरी होगा, और जिन 4 चीजों को जानने के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं वो समझना जरूरी है आदिति। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पहुंचने के बाद वैक्सीन अभी किस स्टेज में है, उसकी ट्रायल किस स्टेज में है, नंबर 1। अभी जो वैज्ञानिक उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी स्टोरेज की क्षमता, जैसा बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो वैक्सीन अब तक यहाँ बनाई जाती रही है, 5 से 6 लाख वैक्सीन एक साथ यहाँ पर स्टोर की जा सकती थी। लेकिन इस वैक्सीन के डेवलप करने के बाद यहाँ तकरीबन 18 से 20 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री वो जगह भी देखेंगे, प्लस कैसे इसकी बॉटलिंग होगी, इसको कैसे पैक किया जाएगा, ये भी उनको समझाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट अदिति, मार्केट का रोल आउट प्लान क्या है, मार्केट में इसको रोल आउट करने की तारीख क्या तय की गई है, जो अभी चर्चा आप कर रही थी। और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना उनके लिए सबसे बड़ी, यहाँ पर हैदराबाद के भारत बायोटेक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और जहां पर अमित प्रकाश खड़े हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, अब प्रधानमंत्री जाएंगे। वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी गई है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। भारत बायोटेक के लैब से प्रधानमंत्री निकले हैं, इस वैक्सीन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ICMR, ये भी प्रधानमंत्री द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है। और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा जो वैक्सीन डेवलपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे लेकर पूरे डिटेल्स हासिल किए गए हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद भौसेकर ज्यादा डिटेल्स के साथ। प्रसाद, क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले काफी दिलचस्प बात हुई। प्रधानमंत्री जो अपना दौरा था भारत बायोटेक में वो खत्म करने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन जैसे गेट के बाहर आए, एयरपोर्ट के गेट के बाहर
माफ कीजिए भारत बायोटेक के गेट के बाहर आए तो उन्होंने मोदी मोदी की आवाजें सुनी और अपना काफिला रोक करके वो गाड़ी से उतरकर बाहर आए और हाथ हिलाया। तो काफी जो है ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल अलग था, लेकिन कुछ देर जरूर उन्होंने हाथ हिलाया और उसके बाद यहां से वो अकिमपेट एयरफोर्स बेस चले गए। और जहां तक भारत बायोटेक के विजिट की बात है, तकरीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रहे। वहां के साइंटिस्ट और खास करके उनके चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला, जो कि एक पायनियर माने जाते हैं वैक्सीन रिसर्च में, वैक्सीन में, क्योंकि इस कंपनी ने काफी सारी वैक्सीन बनाए हैं। तो यहां पर किस प्रकार से जो भारत बायोटेक का कोवैक्सिन वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल्स में चल रहा है। तकरीबन 28,000 सब्जेक्ट्स वॉलंटियर्स पे अभी ट्राई किया जा रहा है और 2 शॉट्स इसके देने हैं इंट्रामस्कुलर के जरिए 2 इंजेक्शन 28 दिन के अंतराल में देने हैं। तो अभी फिलहाल ये ट्रायल्स अभी भी चल रहा है, जनवरी या फरवरी के एंड तक ये खत्म होने की बात है। फिर बाद में उसके सेफ्टी एफिकेसी काफी इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी के लिए, तो वो भी जांचा जाएगा और उसके बाद मार्केट में रोल आउट प्लान वो लोग तय करेंगे। अमित प्रकाश हमारे साथ पुणे से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आपसे थोड़ी देर बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अमित, हमने देखा था कि इसकी डोजिंग एरर को लेकर एस्ट्राजेनेका को ये मानना पड़ा था और उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया था। खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था और एफिकेसी का जिक्र अभी प्रसाद भी कर रहे थे। तो जो एफिकेसी है कंपनी द्वारा जो अनाउंस किया गया था, वो कहा गया था ओवरऑल एफिकेसी की बात जो पहले कही गई थी वो 70.4% थी। 90% एफिकेसी की बात की गई 1 डोजिंग रेजिमेन में, और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि 62% एफिकेसी है जब गिवन एज टू फुल डोजेज एट लीस्ट 1 मंथ अपार्ट। एफिकेसी के लिहाज से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर इस वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो कितनी इफेक्टिव ये? देखिए, इस पर लगातार चर्चा हुई और थोड़ी देर पहले इस वैक्सीन में को लेके और इसके असर को लेके एक कंट्रोवर्सी भी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था जो बात आप कह रही थी, लेकिन 90% तक असरदार बताया जा रहा है अगर उस डोज की बात करें। हालांकि उसको लेके कंपनी ने फिलहाल जो बयान दिया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आज प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग होगी, देखिए मैं सुबह से ही बात कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर आज जिन 3 लोकेशंस पे जा रहे हैं उसमें से हम ये कह सकते हैं कि ये लोकेशन जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वैक्सीन के मार्केट में सबसे जल्दी आने की बात कही जा रही है। इसके असर की बात सबसे ज़्यादा असर की बात जो कही जा रही है कि 90% तक ये असरदार होगा। और तीसरी अहम बात, यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा और उसके बाद आप ये सोच लीजिए 4 दिसंबर को दुनिया के 100 अलग अलग देशों के राजदूत भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी कि हम भारत का जो मंत्र हमेशा से रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, वर्ल्ड इज आवर फैमिली, प्रधानमंत्री ये तय कर चुके हैं कि सिर्फ हमारे देश के नागरिक नहीं, दुनिया के 100 और भी देश हैं जो निगाहें टिकाए बैठे हैं। और जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया कोरोना को लेकर, रोकूंगी, लेकिन ये कहते हुए कि भारत ने इससे पहले भी दवाइयां साझा की है, बहुत भारी संख्या में दवाइयां भेजी गई हैं भारत द्वारा, यहां तक कि अमेरिका को भी दवाइयां भेजी गई भारत द्वारा इसी पेंडेमिक के दौरान। अभी अमित, आपका और प्रसाद, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद जताई। अगर हम ट्रायल्स की देखें तो ट्रायल्स जो हुई हैं, चाहे हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात करें या फाइजर या मॉडर्ना की, बहुत इनकरेजिंग डेटा आया है कि वैक्सीन जो है वो एफिकेशियस है। पहले ये डर था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी एफिकेसी कितनी होगी, तो 70 to 90% से ज़्यादा एफिकेसी है। हम पहले ये मान के चले थे कि 50% भी एफिकेसी हो तो भी अच्छा रहेगा, हम उससे कहीं आगे निकल गए हैं। भारत में 4-5 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और काफी वो लास्ट स्टेज या अंतिम चरण पे हैं। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात करें, जाइडस की कैडिला की वैक्सीन है और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो रशियन वैक्सीन है उसको भी उसका भी ट्रायल चल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो अगले साल की शुरुआत में कई इन वैक्सीन्स को हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का तो फेज 3 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसका डेटा एनालाइज करके अगले महीने तक कुछ हद तक हमारे को आइडिया हो जाएगा। और क्योंकि वो यूके के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, तो वहां पे जब उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा
तो लाइकलीहुड है, चांसेस है कि हम भारत से भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा। तो कुछ हद तक हमारी वैक्सीन प्रोग्राम जो है अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जानी चाहिए, अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर अंदर। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद जता रहे हैं कि अगले साल के शुरू में वैक्सीन आ सकती है। बस कुछ ही देर में कुछ और खबरें इस वादे के साथ कि चाहे किसान आंदोलन हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की ये वैक्सीन यात्रा, कोई भी तस्वीर, कोई भी इंफॉर्मेशन जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं, बस थोड़ी देर में लौट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.